आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल फार्मूला के बारे में, जैसे सम इफ्स, काउंट, एवरेज, मार्कशीट कैसे बनता है, डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इस सभी के बारे में हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसको हम कैसे सेट करते हैं। तो देखेंगे, जैसे यहाँ पे पहले से सीट बना रखा है मैंने। ऐसा सीट आप एक्सेल पे खुद से बनाएं, जैसे आईडी नंबर, नेम्स, प्रोडक्ट, सेल्स, और फिर इस तरीके से एक सीट बना लें। अब इसमें करना क्या है कि हमें एक कैलकुलेट करना है, यानी जोड़ना है कि टोटल सेल कितना हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे आकाश कीबोर्ड प्रोडक्ट जिसको सेल किया 7,672 रुपया में। उसी तरीके से फिर अगला मोहन है जो प्रोडक्ट माउस को सेल किया है इतना का। सब अलग अलग सेल किए हैं। अब इसमें से हमें ये काउंट करना है, जोड़ना है कि टोटल सेल कितना हुआ। तो आप जहाँ पे आपको टोटल सेल निकालनी है वहाँ पे इक्वल सम छोटी ब्रैकेट, और ये जो सेल वाली जो सेल जो है, ठीक है, वो D2 में है ना, तो D2 से पकड़ के यहाँ से नीचे की ओर ड्रैग करना है और इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इंटर कीजिएगा और आपका यहाँ पर रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है, जैसे देखिए हम यहाँ पे करके बतलाते हैं, आप भी इस तरीके से लगाइएगा और इंटर कीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे इसमें कि हमको नेम बाइज टोटल सेल निकालना है कि जैसे मोहन एक पर्सन है, वह कितना प्रोडक्ट को सेल किया है ना, कितने रुपया का। तो यहाँ पे देखिए मोहन यहाँ भी है, मोहन यहाँ भी है। तो हमें ये नहीं पता करना है कि मोहन कौन सा चीज़ सेल किया है, कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है। ठीक है, हमें कोई भी प्रोडक्ट हो, मोहन को टोटल सेल के बारे में जानना है। ठीक है, तो मोहन एक यहाँ भी है और मोहन यहाँ भी है। ठीक है, और फिर मोहन यहाँ भी है, तो 3 जगह है मोहन। अब तीनों टोटल मिलाकर कितना सेल किया, तो उसके लिए हम लोग जब भी ऐसा अगर फॉर्मूला सेट करना हो, जब इस टोटल निकालने के लिए कि मोहन नाम का व्यक्ति है वो कितना सेल किया, अगर 2-3 जगह एंट्री है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको सम इफ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा कॉलम नंबर में है, कौन सा रो में है, वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। आप यहाँ से इस तरीके से फार्मूला लगाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से फिर जैसे हमें ये देखना है कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने कीबोर्ड प्रोडक्ट जो है वो कितना का सेल किया, मतलब इस तरीके से निकालना है। तो उसके लिए हम सम इफ्स का यूज करते हैं, सम इफ्स फार्मूला का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा कॉलम को पहले सेलेक्ट है ना, उसके बाद क्या है नहीं, वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। आप इस तरीके से फार्मूला लगा के देख सकते हैं। तो इसमें मैंने सीखा सम इफ और सम इफ्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में हम लोग एवरेज निकालने का सीखेंगे। ठीक है, एवरेज। तो एवरेज में भी 3 फार्मूला है, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। तो आप भी इस तरीके से आप एक डाटा क्रिएट कीजिए अपने एक्सेल सीट पे। उसके बाद टोटल एवरेज निकालना है, तो जिस तरीके से यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है और कौन सा कॉलम नंबर है उसको आपको लेना है। ठीक है, इस तरीके से निकालिएगा। फिर यहाँ भी एवरेज इफ में भी, ठीक है, उसके बाद एवरेज इफ्स में भी। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके खुद से ट्राई करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे काउंट इफ और काउंट इफ्स। सेम उसी तरीके से। अब इसमें ये बतलाता है कि कितना प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे काउंट इफ में क्या होता है कि आकाश कितना प्रोडक्ट को सेल किया है, कुछ इस तरीके। जैसे एग्जांपल में है ना दीपक, ठीक है, तो दीपक देखो 1, फिर 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 बतलाएगा। जैसे हम एक करके आपको बतलाते हैं।
देखिए 5 बतलाया है ना। यहाँ पे देखिए दीपक 1 2 3 4 5, ठीक है। उस तरीके से बतलाएगा। इसमें बतलाएगा आपको कि दीपक ने कीबोर्ड प्रोडक्ट कितना सेल किया, तो इसमें काउंट करके सिर्फ बतलाएगा, ठीक है। तो देखो कीबोर्ड दीपक का है 1 2 और 3, यहाँ पे 3 बतलाएगा। आप भी कुछ इस तरीके से करके देखिएगा, ठीक है। ऐसा सीट बनाइएगा सबसे पहले, उसके बाद जैसे फार्मूला यहाँ पर सेट है वैसे आप भी कीजिएगा। कौन सा कॉलम नंबर है, कौन सा रो है, उस तरीके से आपको सेट करनी है और ट्राई करके देखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना है। जैसे कुछ इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन ऐसा सेट लिख लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ कैसे वहाँ पे डालेंगे, तो सिस्टम में आप अपने सिस्टम में देखिएगा कि पहले मंथ है या फिर पहले डेट है, उस हिसाब से अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डालना है, ठीक है। डालने के बाद जैसे ईयर, मंथ और डे, ये तीनों निकालना है। तो उसके लिए देखिए ईयर निकालने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। आप इस तरीके से इस सेल में लगाइएगा तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे फिर यहाँ पे भी लगाइएगा तो वैसे कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर राइट लिख के बतलाएगा, नहीं तो फिर कुछ इस तरीके से। तो आप थोड़ा देर हम स्क्रीन को शो करवाते हैं, आप देखिए यहाँ से फार्मूला, ठीक है। अब देखिए आप कैसे कीजिएगा अपने एक्सेल सीट पे, हमने जिस भी रो कॉलम में मैंने लिखा है, ठीक है, वैसे ही आप लिखकर पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उसके बाद खुद से लगाना है। उसके बाद हम देखेंगे मार्कशीट, ठीक है। तो मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है, रोल नंबर, नेम्स, मैथ, सब्जेक्ट का नाम हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, टोटल, रिजल्ट, परसेंटेज, ग्रेड और डिवीज़न। और कुछ यहाँ तक का जो डाटा है यहाँ तक आपको ना खुद से यहाँ पे लिखना है। आप कुछ भी यहाँ पे लिखें, ठीक है ना, कोई भी नंबर दें, बस 100 से नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब टोटल आपको करनी है तो टोटल में देखिए यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। वो फार्मूला आप यहाँ पर लगाइएगा, एक का लगाना है, फिर कॉर्नर से पकड़ के नीचे की ओर खींचना है, सबका आ जाएगा, या फिर बीच में से पकड़ के खींचिएगा और कंट्रोल डी बटन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट के लिए आपको यहाँ पर फार्मूला शो कर रहा है, ये आप रिजल्ट वाला फार्मूला लगाइएगा, ये जो फार्मूला है इसको लगाना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ लगाइएगा तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा। अब देखिए रिजल्ट में क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया है कि अगर बच्चे को सभी सब्जेक्ट में 33 या फिर 33 से ज़्यादा नंबर आता है तो बच्चा पास कर जाएगा, ठीक है। कंडीशन एक लगा। दूसरा ये लगा, ठीक है, कि अगर बच्चे को 3 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर आता है तो वो फेल कर जाएगा, ठीक है। फिर है आगे, नहीं तो अगर 33 से, अगर 2 सब्जेक्ट में 33 आया तो उसको कंपार्टमेंटल देना पड़ेगा। तो इस तरीके से है। उसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज वाले सेल पे क्लिक करके अब इस तरीके से फार्मूला लगाइएगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला शो कर रहा है ना, यही फार्मूला है सेम, तो आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। उसके बाद ग्रेड का है, तो ग्रेड वाले सेल के फर्स्ट सेल पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और कुछ इस तरीके से आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। अब यानी 80 या 80 से ज़्यादा आएगा तो उसको ए ग्रेड में रखा जाएगा, 60 या 60 से ज़्यादा और 80 से कम तो उसको बी ग्रेड में रखा जाएगा, 50 या 50 से कुछ इस तरीके से आएगा उसको B1 में, ठीक है। तो आप इस तरीके से लगाकर चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से फिर डिवीज़न का है कि फर्स्ट डिवीज़न आया कि सेकेंड डिवीज़न, जैसे होता है ना कि ये देखो 2 तरीके से, एक जगह ग्रेड भी निकालता है, कहीं ये होता है कि फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको अगर 60 भी फर्स्ट करवाना है, 50 पे सेकेंड करवाना है, बाकी उसके नीचे और थर्ड है, कुछ इस तरीके, तो आप लगा सकते हैं इस तरीके से कंडीशन, ठीक है। चलिए टोटल के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है, रिजल्ट के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है, परसेंटेज के लिए आपको ये, ग्रेड के लिए और डिवीज़न के लिए।
तो इस तरीके से आप फार्मूला लगाकर चेक कर सकते हैं।